अस्सलामुअलैकुम। क्रिप्टो करेंसीज में सबसे पहला नंबर बिटकॉइन का है। इसका रेट, इसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट, इसके अंदर लोगों का प्रॉफिट, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है फॉरेक्स के अंदर। जो फॉरेक्स ट्रेडर है उसको जानना, हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी चीज़ जानते हैं तो उसकी हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए, उसका वो कहाँ से शुरू हुई। आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बिटकॉइन की हिस्ट्री बताऊंगा। बिटकॉइन में आपको समझाऊंगा कि ये बिटकॉइन कहाँ से शुरू हुआ और अब कहाँ पे है, किस तरीके से ऊपर आया। असल में बिटकॉइन, आप बिटकॉइन ट्रेडिंग, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो बंदा नहीं जानता होगा बिटकॉइन के हिसाब से। आपके पास कोई भी ब्रोकर है फॉरेक्स का, तो आप सिंबल में जाएंगे तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी। एक होगी क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें बिटकॉइन, तकरीबन दुनिया का हर ब्रोकर बिटकॉइन ट्रेडिंग को अलाउ करता है। बिटकॉइन फॉरेक्स के अंदर आ जाता है, फॉरेक्स का एक हिस्सा है। असल में जो बिटकॉइन है, ये आपके सामने ओपन है। बिटकॉइन ये 2008 से पहले पूरी दुनिया के अंदर इसका कोई वजूद नहीं था। 18 अगस्त 2008 को bitcoin.org के नाम से एक डोमेन रजिस्टर हुई। उसी डोमेन से मैं बिटकॉइन, ये देखें, 18 अगस्त 2008 को bitcoin.org ये रजिस्टर हुई। पहली सोच को पहले अमली जामा पहनाया गया 18 अगस्त 2008 को। इसके बाद ये वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन है। बिटकॉइन की ओरिजिनल वेबसाइट है, बिटकॉइन की अपनी वेबसाइट है जो 18 अगस्त 2008 को ओपन हुई। उस वक्त दुनिया के अंदर शायद किसी एक बंदे की ये सोच होगी, शायद दो बंदों की ये सोच होगी, शायद ग्रुप की ये सोच होगी, और इस ग्रुप के अंदर शायद चंद बंदे होंगे, उनको नहीं इल्म होगा कि ये जो करेंसी, ये जो क्रिप्टो करेंसी हम ओपन कर रहे हैं, ये एक दिन में पूरी दुनिया की के अंदर ये तहलका मचा देगी। जनवरी 2009 से लेकर मार्च 2010 तक बिटकॉइन की नीलामी हुई, जिसमें एक बिटकॉइन, जिसमें $50 में 10,000 बिटकॉइन की ऑफ़र की गई, लेकिन ऑल वर्ल्ड के अंदर कोई भी बायर नहीं मिला। जनवरी 2009 से लेकर मार्च 2010 तक $50 में 10,000 बिटकॉइन देने वाले थे, बिकने बेचने नीलामी हो गई थी, लेकिन कोई भी बंदा $50 नहीं लगाता था। उसका ज़हन इस बात का था कि क्यों मैं $50 अपना वाश कर दूं, नुकसान ले लूं। मार्च 2010 के अंदर बिटकॉइन मार्केट 17 मार्च 2010 में 0.003 1 सेंट 0.01 होता है। ये 1 सेंट के भी बहुत छोटी थी। इसका जो करेंसी थी, इसका जो रेट था वो मार्च 2010 में, 17 मार्च 2010 में इसका जो रेट लगाया गया बिटकॉइन का वो 0.003 था। मई 2010 में, 22 मई 2010 में पहला मुआहदा हुआ, पहली बाइंग हुई। 2 पिज़्ज़ा का बिजनेस हुआ 10,000 BTC के बदले में। 10,000 BTC को एक तरफ और 2 पिज़्ज़ा की रकम एक तरफ। ये पहली बाइंग थी BTC की, और ये डेट है 22 मई 2010 को। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में ये 10,000 BTC के बदले में सिर्फ़ और सिर्फ 2 पिज़्ज़ा
उस दिन शायद उस बंदे को इल्म नहीं होगा कि 2008 से लेकर 2010 से लेकर 2017 तक ये BTC आज जिनके मैं 2 पिज़्ज़ा के बदले में 10,000 BTC का एक्सचेंज कर रहा हूँ, जो चेंज कर रहा हूँ, ये एक दिन ऐसा होगा 19,000 USD का एक BTC बिटकॉइन हो जाएगा। शायद उस बंदे की सोच नहीं थी, शायद उस बंदे का इल्म नहीं था, और शायद जिस बंदे ने ये BTC बनाया था, जिन बंदों की सोच थी, उनको भी इस चीज़ का इल्म नहीं होगा। इसके बाद थोड़ी सी तारीख को ऊपर लेकर आते हैं। जुलाई 2008 में इसका रेट 1000% बढ़ गया। पहले इसका रेट जुलाई 2008 में इसका रेट था 0.08 और 0.008 और फिर 1000% बढ़ गया और इसका रेट हो गया 8 सेंट। $0.08 एक बिटकॉइन का रेट हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ जुलाई 2010 की। थोड़ा सा आगे ऊपर जाते हैं तो फरवरी 2011 से अप्रैल 2011 में BTC ऊपर आना शुरू हो गया। अमेरिका के अंदर लोगों को बिटकॉइन का थोड़ा सा पता चला और इसका रेट $1 हो गया फरवरी 2011 से अप्रैल 2011 के दरमियान में। 8 जुलाई 2011 को BTC में बहुत ज़्यादा हलचल हुई और $1 से फरवरी अप्रैल तक $1 रहा। $1 से अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2-3 महीनों के बाद इसका रेट $31 हो गया। 8 जुलाई 2011 को जब इसका रेट $31 हुआ तो लोगों में बहुत ज़्यादा हैरत की चीज़ लोगों के सामने आ गई कि देखें किस तरीके से $31 का बिटकॉइन हो गया। लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया, बायर BTC में इंटरेस्ट लेने लगे और सेलर की ख्वाहिश ये थी कि हमने इसको अब नहीं बेचना। लोगों के पास एक माइंड में ये चीज़ आ गई कि एक दिन होगा ये BTC कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, इसके लिए इन्वेस्ट करके पेमेंट लगानी चाहिए। लेकिन शायद उस वक्त कोई भी ऐसा नहीं जानता होगा कि 19,000 USD का एक बिटकॉइन पहुंच जाएगा। दिसंबर 2011 में BTC फिर डाउन आ गया और उसका रेट $2 पे आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 जुलाई 2011 को इसने हाई लगाया, जैसे कि हम ट्रेडिंग में कहते हैं। $31 पे बिटकॉइन का रेट नज़र आया। उसके बाद ट्रेडर्स ने, लोगों ने समझा कि ये 31 से डाउन आएगा। लोगों ने $31 में इन्वेस्टमेंट निकाल ली। फिर ये दिसंबर 2011 में स्लो नीचे आता गया और टोटल $2 पे आ गया। दिसंबर 2011 में $2 पे था और दिसंबर 2012 में आहिस्ता ऊपर जाते ये $13 पे पहुंच गया। जनवरी 2009 से दिसंबर 2012 तक ये $13 में था और $13 इसकी जो शुरुआत थी वो बहुत स्लो थी। लोगों को एक नए ट्रेंड की तरफ मुतारिफ़ कराना था, तो आहिस्ता BTC ने कराया। 4 साल तकरीबन लग चुके थे। इसके बाद 11 अप्रैल 2013 को BTC में बहुत ज़्यादा हलचल हुई। डेली 5 से लेकर 10% तक मार्केट BTC का रेट ऊपर जाने लगा, तो लोगों ने ऑल वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। 5 से 10% डेली BTC ऊपर जा रहा था। ये 11 अप्रैल 2013 को इसने एक और हाई लगाया और वो था $266। 11 अप्रैल 2013 से मई 2013 में BTC फिर डाउन आया $266 से $130 पे स्लो डाउन आता गया।
मई 2013 से जून 2013 में ये 130 डॉलर से $100 पे आ गया। मार्केट और डाउन होना शुरू हो गई। इसके बाद नवंबर 2013 में BTC में लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। अब लोगों को समझ लगनी शुरू हो गई कि BTC के अंदर, बिटकॉइन के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दुनिया की किसी भी बिजनेस से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो उसके बाद लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और नवंबर 2013 में ये BTC $350 से लेकर $1242 तक चला गया। 29 नवंबर को इसने एक और हाई लगाया। मार्केट हाई टच पे पहुंच चुकी थी और उसका रेट था $1242। नवंबर के बाद दिसंबर में आते हैं तो फिर मार्केट डाउन हुई। इसने एक लो लगाया $600 पे और फिर $1000 पे इसका हाई है दिसंबर 2013 में। दिसंबर 2013 में ये $600 से लेकर $1000 के दरमियान में रही। वैसे इसका जो ज़्यादातर रुझान था वो $650 से लेकर $850 तक अप नीचे था, लेकिन दिसंबर 2013 में जो इसका सबसे लो बना वो $600 और जो सबसे हाई बना वो $1000 था। जनवरी 2014 में BTC आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया और जो इसने पिछले महीने का लो था $600, अब ये लो थोड़ा सा ऊपर ले गया और मार्केट चलना शुरू हो गई $750 से $1000 तक। लेकिन 750 इसका लो था और मार्केट $800 से $900 तक ये चलती रही जनवरी 2014 में। फरवरी 2014 में मार्केट फिर डाउन आई। $550 से लेकर $750 तक की रेंज में ये रहा। $550 इसकी लो थी और $750 इसका हाई था। इस वक्त भी लोगों के जहन के अंदर मिला जुला रुझान था। मार्केट एक बार अप गई थी और 1242 से अब नीचे आ चुकी थी। 550 से लेकर $750 तक फरवरी 2014 के अंदर। मार्च 2014 के अंदर और नीचे आ गई। $450 को इसने एक और लो लगाया और $450 से लेकर $700 तक मार्च 2014 के अंदर ये रहा। इसकी वजह चाइना के अंदर चाइना ने पाबंदी लगा ली थी बिटकॉइन पे। इस वजह से बिटकॉइन डाउन होता चला आया। अप्रैल 2014 के अंदर $340 से $530 के दरमियान में रही, जो 2012 और 13 में सबसे कम रेट था और ये रेट 11 अप्रैल 2014 को 3:25 पे लो हुआ $340 और ये 2012 और 2013 का सबसे लो था, सबसे कम रेट था। चाइना ने पाबंदी लगा ली थी जिसकी वजह से रेट दिन ब दिन गिरता जा रहा था। इन्वेस्टर सोच रहे थे कि इसके अंदर अब पेमेंट लगाना फजूल है, पेमेंट नहीं लगानी चाहिए। मई 2014 के बाद थोड़ा सा बिटकॉइन को सहारा मिला तो 30% पिछले महीने से इन्होंने प्रॉफिट दिया। अप्रैल 2014 में जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उसका 30% प्रॉफिट में दिया BTC ने और इसका लो था मई 2014 में $440 और इसने $630 पे एक बार फिर ऊपर गया आहिस्ता आहिस्ता। मार्च 2015 के अंदर मई 2014 के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता चलती गई और मार्च 2015 के अंदर BTC दुनिया में लोगों को लॉस देने लगी और 200 से लेकर $300
इसका रेट बन गया। मार्च 2015 के दरमियान लोगों को लॉस आना शुरू हो गया, BTC हाई गया और मार्केट में डाउन आता रहा और अब आकर मार्च 2015 के शुरू में 200 से $300 पे आ गया। नवंबर 2015 के शुरुआत में BTC हाई लगाया $504 का और इसी महीने के अंदर ये इसका लो था 395। मई और जून 2016 के अंदर, नवंबर 2015 से अब मई जून 2016 में इसका रेट एक बार फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। $450 से $750 अप गया और लोगों को एक पैगाम दिया कि अब भी लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ, आप अपने इसके अंदर देख भी सकते हैं। ये मैं मंथ पे आता हूँ ना, तब आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगी साथ साथ में। ये आप साथ साथ बिल्कुल देख सकते हैं। इसके बाद जुलाई सितंबर 2016 में जुलाई और दिसंबर 2016 में ये कैंडल मेरे हिसाब से जून जुलाई ये बन रही है। ओपन हुई थी 648 पे। जुलाई सितंबर 2016 में एक बार फिर इसने मार्केट ने बिटकॉइन की मार्केट ने 600 रेंज को अबव किया। 630 इसने हाई लगाया और पूरा महीना मार्केट डेड पड़ी रही 600 और $630 के दरमियान में। अक्टूबर और नवंबर 2016 में चाइना ने पाबंदी हटा ली और डॉलर 780 पे पहुंच चुका। चाइना ने जितनी पाबंदियां थी वो ख़त्म कर दें और डॉलर एक बार फिर $700 पे पहुंच गया। जनवरी 2017 में $800 से 1150 के दरमियान में मार्केट रही। 5 से लेकर 12 जनवरी 2017 में 30% एक वीक का प्रॉफिट दिया। डाउन हुई, मार्केट डाउन हुई और $750 से $920 पे रहा। पहले $800 पे और जनवरी 2017 में $1150 पे ये रहा। 2 और 3 मार्च 2017 में पहली बार बिटकॉइन 1290 प्लस हो गई। इससे पहले 2013 के अंदर इसका हाई था 1242 और इस टाइम में 2-3 मार्च 2017 को इसने 2013 वाला हाई को तोड़ा और मार्केट 1290 में गई। इस जगह पे मैं एक चीज़ आपको ऐड कर देता हूँ। इन्हीं दिनों के अंदर हमें एक बात बताई गई, एक कॉल आई कि बिटकॉइन नेक्स्ट 2 साल के अंदर 4000 को क्रॉस करेगा। 2 बिटकॉइन खरीद लें। 1-2 दिन के अंदर $100 जब बढ़ा तो हम आजकल का सोचते ख़त्म हो गए। और जिस बंदे ने दिया 4000 का शायद आज वो भी शर्माता होगा, क्योंकि उसने 2018 के लास्ट में बताया था और इससे थोड़ा ही अरसा पहले मार्च से लेकर दिसंबर का महीना है और 20,000 तक तकरीबन बिटकॉइन पहुंच गया। शायद किसी बंदे की सोच नहीं थी। अप्रैल 2017 के बाद 2-3 मार्च 2017 को 1290 प्लस किया और फिर अप्रैल में 1210 से लेकर 1250 तक BTC का दौरानिया रहा। मई 2017 में प्राइस ए ने न्यू हाई बनाया और 1402.03 1 मई 2017 को मार्केट ने न्यू हाई बनाया। 15 ये मई 2017 की बात कर रहा हूँ
और थोड़े ही अरसा में 11 मई 2017 को, 1 मई को 1402 रेट था और 11 मई 2017 को $1800 एक बिटकॉइन का रेट हुआ। 20 मई 2017 को तारीख में पहली बार $2000 का एक बिटकॉइन हो गया। इसके बाद मई और जून 2017 के दरमियान में 2000 से लेकर कम से कम 2000 है मई और जून 2017 में, और 3270 इसने एक हाई लगाया। अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका था, लोग पेमेंट डालने लग गए थे। ऑल वर्ल्ड के अंदर बायर ज़्यादा थे, सेलर कम थे। हर बंदा जानता था कि मार्केट के अंदर अब बिटकॉइन में प्रॉफिट आएगा। अगस्त 2017 में $4400 पे पहुंच गया। 5 अगस्त 2017 को $3000 रेट था फर्स्ट टाइम, और 12 अगस्त 2017 को $4000 हो गया फर्स्ट टाइम। जो लोग इन्वेस्टर थे बड़े बड़े, उनके दिन दोगुने रात चौगुने पेमेंट होने लगी। पेमेंट बढ़ती गई, दिनों में उनको वो डबल होते गए। जो लाखों वाले थे वो करोड़ों के मालिक बन गए, जो करोड़ों वाले मालिक थे वो अरबों के मालिक बन गए। और लोगों को एक ट्रेंड मिल गया, लोगों को एक बात की समझ आ गई कि अगर हम बिटकॉइन ख़रीदते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से तो हमें एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। लोगों ने अपने अकाउंट से, बैंक से अपनी पेमेंट निकलवा कर BTC में लगा ली, जिसकी वजह से बायर बहुत ज़्यादा हो गए और सेलर ना होने के बराबर थे। हर बंदा यही चाहता था कि मैं बाई करूंगा, और इसको सेल करने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। अगस्त 2017 में 5 अगस्त 2017 में BTC $3000, 12 अगस्त 2017 को BTC $4000, और सिर्फ 2 दिन के बाद $4400 पे फर्स्ट टाइम मार्केट गई 14 अगस्त 2017 को। सितंबर 2017 में 1 सितंबर 2017 बिटकॉइन 5000 को क्रॉस किया तारीख में पहली बार, और 5013.91 1 सितंबर 2017 को इसने हाई लगाया। 12 सितंबर 2017 को बिटकॉइन फिर डाउन आ गया। डाउन आते आते बिटकॉइन 12 सितंबर 2017 को $2900 पे आ गया। 5013 का हाई लगाकर चंद दिनों में ये बहुत ज़्यादा नीचे आया। 1 सितंबर को 5013 और 12 सितंबर को $2900 पे आ गया, और थोड़ा अरसा और इंतज़ार किया। 13 अक्टूबर को $5600 को क्रॉस किया। प्राइस चार्ट बैकअप दुनिया के अंदर चाइना की वजह से $5600 को पे 13 अक्टूबर 2017 को बिटकॉइन पहुंच चुका था, और 21 अक्टूबर सब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब इंडिकेटर्स को बिटकॉइन तोड़ता 21 अक्टूबर 2017 को $6180 पे पहुंच गया। बात अब जो रेट महीनों में बदलता था वो रेट अब दिनों के अंदर बदल रहा था, और 21 अक्टूबर 2017 $1880 के बाद 6 नवंबर 2017 को $7300 पे बिटकॉइन पहुंच गया। 12 नवंबर 2017 को 5519 से लेकर 6295 तक बिटकॉइन रहा, और 17 से 20 नवंबर 2017 को $7600 से लेकर $8100 तक रहा बिटकॉइन का रेट हो गया। और दिसंबर 2017 में बिटकॉइन आप देख सकते हैं इस टाइम जो हाई किया हुआ है, तारीख का जो हाई है बिटकॉइन का, वो इस टाइम पहुंच चुका है
$19,900 पे। तो ये बिटकॉइन की तारीख है 19,922 पे। तो ये एक बिटकॉइन की तारीख है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने $50 का, $60 का बिटकॉइन ख़रीदा और आज 20-20 हज़ार डॉलर तक बिटकॉइन पहुंच चुका है। गरीब लोगों की बस की बात नहीं रही। अब एक ट्रेंड बिटकॉइन मार्केट में बता गया है। इसके बाद काफ़ी और कॉइन्स बन चुके हैं, रिपल आ चुका है और भी काफ़ी कॉइन्स आ चुके हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप सिंबल में जाएं और क्रिप्टो करेंसी में लाइट कॉइन आ रहा है इस टाइम और बिटकॉइन आ रहा है और भी इसमें काफ़ी करेंसीज़ हैं जो मिल रही हैं। और आज $18,335 इस टाइम रेट हो चुका है बिटकॉइन का। तो ये तारीख थी बिटकॉइन के आगाज़ से लेकर आज तक। जो भी बिटकॉइन की तारीख बनी 18 अगस्त 2008 को, ये सोच की पहला कदम रखा था जब इन्होंने पहली वेबसाइट ली थी। bitcoin.org के नाम से रजिस्टर हुआ था ये डोमेन। इसके बाद 3-4 साल तक ये बहुत स्लो रहा, लोगों का रुझान ना बन सका। लेकिन फिर दिनों में लोग, गरीब लोग, छोटे इन्वेस्टर लोग आज बहुत से बड़ी इन्वेस्टमेंट के मालिक बन चुके हैं। और अब बिटकॉइन शायद एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें दुनिया का कोई भी मीडिया, दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन जिसमें वाकिफ़ ना हो। और काफ़ी लोगों ने बैंक से पेमेंट निकाल कर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दी है। और देख सकते हैं दिसंबर की चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है। इसका जो ये जो स्टार्ट हुआ है 9613 पे और इसने हाई लगाया $19,887 और इसका जो लो था वो था $9361 और $18,300 इस टाइम रेट चल रहा है बिटकॉइन का। तो उम्मीद है इस बात की आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये हमारा ट्यूटोरियल बिटकॉइन की तारीख। और मुझे खुशी है कि मैं उर्दू में और हिंदी में शायद आपको ये चीज़ पहली बार दे रहा हूँगा। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। अल्लाह हाफिज़।